टोंक की अगर आपको बात बताएं तो टोंक में बनास नदी पर सबसे लंबे पुलों में से एक बनास पुल का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन बीते दिनों आए आंधी तूफान की वजह से इस निर्माणाधीन पुल के 5 गटर गिर गए। पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया है और गनीमत रही कि आंधी तूफान के कारण लोग अपने घरों में थे। जहां पर पुल का यह हिस्सा गिरा उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। इसकी वजह से किसी प्रकार की जानहानि की सूचना नहीं मिली है। अगर हम पुल की बात करें तो इस पुल को 134 करोड़ 74 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। ये 2 किलोमीटर लंबा पुल बनने वाला है और ये पुल टोडा, राय सिंह और मालपुरा के सैकड़ों गांवों को सीधे टोंक से जोड़ेगा। लोगों को टोंक जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण होना है। क्या यह पुल इतना कमजोर है कि एक आंधी आई और इसका 5 गटर एक के बाद एक ध्वस्त हो गया, नीचे गिर जाए? ये सवाल जनता भी उठा रही है और हम भी। आपको बता दें कि गटर से गिरने के बाद या अगली सुबह कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। करीब 17 घंटे बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर घटनास्थल पर पहुंचे और इस पुल को बनाने वाली कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस पुल को बनाने के लिए घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? अभी आंधी में गटर गिरा है, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और हिस्सा टूट कर गिरे या कोई और हादसा हो जाए। नियम कानून को ताक पर रखकर कराए जा रहे इस निर्माण की पोल खोलने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। टोंक बनास नदी पर बन रहे लगभग 2 किलोमीटर लंबे हाई लेवल ब्रिज, जिसकी अनुमानित कीमत जो है 134 करोड़ 70 लाख है। निर्माणाधीन हुए पुल का जो है ये हिस्सा, जिसे कह सकते हैं कि गार्डर जो बोलते हैं, वो 5 गार्डर गिरे हैं। देख सकते हैं कि बीच के अंदर से जो है गिरा है हिस्सा, और अचानक जो है आंधी और बरसात के बीच में। टेक्निकली कारण क्या रहे ये तो जो है जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन ये बात तय है कि इस पुल को लेकर जो है पहले राजनीति भी हुई, आरोप भी लगे, सांसद भी जो है कई बार यहाँ पहुंचे, उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया, निर्माण को लेकर शिकायत भी दर्ज की। और अब इन 5 गार्डर का गिर जाना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या कारण रहे कि ये गार्डर बरसात और आंधी के दौरान गिरे। हालांकि इंजीनियर जो है इस साइड से जुड़े, वो कह रहे हैं कि हाइड्रो का एक हिस्सा अड़ जाने के अंदर ऊपरी भाग ये गार्डर नीचे आए हैं। अब जांच में जो है निर्माण में कोई कमी थी, तकनीक में कोई कमी थी, ये फैसला तो है जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है इस हिस्से के गिरने के बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। टोंक में बनास नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर आंधी तूफान और बारिश का खतरनाक असर देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ पुल के 5 गिरर गिरने की घटना हुई है। ये पुल 134 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। लगभग 17 घंटे बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर सहित 3 अधिकारी बनास नदी में पहुंचे और गिरे हुए गटर वाले हिस्से का निरीक्षण करने के बाद कहा कि पुल बनाने वाले ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है कि आखिर किस तरह से ये गटर एक साथ गिर गए। इससे अब इस पुल के लिए इंतजार और लंबा हो जाएगा। शुक्रवार की शाम टोंक बनास नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल के पिलर संख्या 42 और 43 के बीच ऊपर रखे गए 5 गटर आंधी और बरसात के दौरान नीचे आ गिरे थे और तेज धमाके की आवाज सुनकर बनास नदी में घटना स्थल पर मौके पर भीड़ लग गई थी। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त आंधी और बरसात के कारण पुल के नीचे कोई नहीं था। भले ही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ हो, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने घटना को लेकर कहा कि पुल के ये गटर आंधी के दौरान गिरे हैं। वहीं पुल के कार्य से जुड़े एक मजदूर ने भी कहा कि आंधी के कारण यह हिस्सा गिर गया। उस समय कोई मशीन वहां काम नहीं कर रही थी। वहीं पुल निर्माण कंपनी से जुड़े इंजीनियरों ने कुछ दूसरी ही कहानी सुनाई कि क्रेन से काम करते समय यह हादसा हुआ है, जबकि मौके पर कोई क्रेन नजर नहीं आई। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर जिला प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हमारे संवाददाता रवीश टेलर ने मौके पर पहुंचकर लोगों से, मजदूरों से और अधिकारियों से बात की। अभी जो हमने देखा है और जो फीडबैक हमने हमारे यहाँ के जो एजेंसी है और दूसरे हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं, हमारे एन एक्सीएन और एससी है, सभी से इसकी जानकारी हमें मिली है। तो इसमें जो बात आई है कि सब आंधी की वजह से, तो वो इतने बड़े गार्डर आंधी की वजह से तो फेल नहीं हो सकते, ये बात सही है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा जो हमारी जो लेबर यहाँ काम कर रही है, जो एजेंसी की जो लेबर है, जो हाइड्रा मशीन बड़ी मशीन को ये जो काम में ले रहे हैं, उस मशीन का ऑपरेशन ठीक ढंग से न होने से एक गार्डर पर उसकी टक्कर लगने से, हाइड्रा मशीन का बूम एक गार्डर से टक्कर होने से वो गार्डर डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि गार्डर की हाइट 2.7 मीटर है और गार्डर्स के बीच की जो स्पेसिंग हमारी वो 2.4 मीटर है। तो एक गार्डर जैसे ही वो हमारा गार्डर टिल्ट हुआ, वो दूसरी गार्डर से टिका, दूसरी गार्डर से तीसरी, तीसरी से चौथी, क्योंकि जो गार्डर हैं हमारी ये वर्टिकल सेक्शन के लिए ही डिज़ाइंड होती है, क्योंकि इनकी ताकत सिर्फ खड़ी गार्डर में ही होती है। यदि गार्डर आड़ी हो जाती है तो वो स्ट्रेंथलेस हो जाती है। तो जैसे ही गार्डर आड़ी हुई तो वो अपनी ताकत उसकी जीरो हो जाती है। यदि ज़मीन पर रखी हुई गार्डर को भी हम यदि आड़ी कर देते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो जो आई सेक्शन है उस पर वो मशीन के टक्कर होने से जो एक गार्डर दूसरी गार्डर से टकराया है, तो वो गिरते गिरते वो सभी गार्डर हमारी आड़ी होने की वजह से वो नीचे गिरना स्वाभाविक था इसमें, क्योंकि ये सारी वर्टिकल सेक्शन के लिए ही डिज़ाइन होती है। बाकी इसमें जो क्वालिटी वाली बात है, क्वालिटी जैसा इशू नहीं है, ये लापरवाही वाला इशू है। कॉन्ट्रैक्टर की जो काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं या जो मशीन को जो ऑपरेट कर रहा था, उसकी लापरवाही की वजह से पहले चरण में जो हम एट ए ग्लांस हमने देखा है, उससे यही लगता है कि उसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। सरियों की वेल्डिंग और कास्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, उसी को ही शुरू करने जा रहे थे। तो इन बिटवीन इनकी जो मशीन है उसी से वो सामान, जो शटरिंग का सामान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन ऑपरेटर से वो मशीन का जो बूम है वो एक गार्डर से टकरा जाने की वजह से वो गार्डर टिल्ट हुआ। बाकी और पिलर्स पे जो है क्या नहीं, इससे कोई फर्क, इससे हो गई, अब आपने देख लिया है बाकी और जो पिलर्स है गार्डर रखे हुए सब पूरी जो गार्डर है, पूरा स्ट्रक्चर है, क्वालिटी के हिसाब से इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। सिर्फ लापरवाही, वो भी मैनुअल लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ हुई है। नहीं, एक्शन तो कॉन्ट्रैक्टर दोबारा करेगा इसको। ईपीसी मोड पे है। ईपीसी मोड हमारा ये होता है कि जिसमें ड्राइंग, डिज़ाइन सब कुछ उसी का होता है, सारी जिम्मेदारी उसी की होती है। बस ये है कि हमें जो टाइम पीरियड का थोड़ा सा 1-2 महीने और हमारा ये प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, बाकी सारी जिम्मेदारी उसी की है। बनास नदी पर बन रहे गहलोत घाट के इस 2 किलोमीटर लंबे पुल को लेकर टोडा रायसिंह और मालपुरा क्षेत्र की दर्जनों पंचायत के सैकड़ों गांव के लोगों को उम्मीद थी कि पुल का निर्माण मानसून से पहले हो जाएगा और इस बार उन्हें टोंक तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शुक्रवार की शाम पुल के 5 गडर गिर जाने के बाद एडिशनल चीफ इंजीनियर आरसी मीणा ने बताया कि पहले जुलाई तक पुल का निर्माण होने की उम्मीद थी, लेकिन अब सितंबर 2024 तक इस पुल का निर्माण पूरा हो सकेगा। इस तरह इस बार भी मानसून के दौरान एक बार फिर से टोंक जिला मुख्यालय से सैकड़ों गांव का संपर्क कटा हुआ नजर आएगा। ऐसे कोई करेन वरेन कुछ नहीं थी यहाँ पे, ये सब झूठ बोल रहे हैं ठेकेदार जी, ये तो पब्लिक को मारने का जैसा काम कर रहे हैं। इतनी सी हवा के अंदर से ये गिर गया तो ये मान के चलो ये गिरने से हमारा मकान तो उठ के जयपुर पहुंच जाएगा। इतनी भारी यही है, ये नीचे गिर गया तो मकान का क्या हाल होगा फिर, हम तो यही जानते हैं। बस ये बिल्कुल ठेकेदार की लापरवाही है इसमें। क्या हवाएं तेज चल रही थी यहाँ पर उस समय जब घटना हुई है? कितनी हवा तेज चलेगी, फिर हमारा मकान तो नहीं गिरा। अभी आंधी वांधी आई थी क्या? इतनी तेज नहीं आई तो इस पिलर को नीचे गिरा दे, कमी है इसमें इसलिए गिरा है। तो क्या मांग कर रहे हो? अब तो हमारा क्या मांग सरकार से करो आप, अब क्या मांग हम क्या जानते हैं आगे। बनास ब्रिज के पुल के 5 गडर गिरे हों, लेकिन लगता नहीं कि उस हादसे से कोई सीख ली गई हो। एडिशनल चीफ इंजीनियर आरसी मीणा निरीक्षण करने जब पहुंचे उस समय भी पुल के पिलरों पर चढ़कर वेल्डिंग और अन्य कार्य हो रहे थे। मजदूर न तो किसी ड्रेस में थे और न ही सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई हेलमेट लगाया हुआ था। ऐसी सूरत में अगर कोई बड़ा हादसा पेश आता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बनास नदी गहलोत घाट पर निर्माणाधीन पुल के एक साथ 5 गडर का आंधी और बरसात के दौरान गिर जाना एक बड़ी लापरवाही का परिणाम हो सकता है। ग्रामीण और मजदूर कह रहे हैं कि गडर आंधी के दौरान गिरे हैं, उस समय वहां पर कोई काम नहीं चल रहा था। ऐसे में ठेकेदार इंजीनियर भले ही दूसरी कहानी कर रहे हों, लेकिन गडर पिलर पर रखकर क्या सरियों से बिल्ड कर दिए गए थे? क्या उनमें कास्टिंग हो चुकी थी या निर्माण कार्य में जल्दबाजी में काम किया जा रहा था? क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं? जब हादसा हुआ तो क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? वो एक नट बोल्ट लगाया था, उसमें नट बोल्ट लगा के टाइट करके हम लोग जल्दी उतर गया। प्रथम पहले जो झपटे आया ना, वो नट बोल्ट टाइट करके हम लोग भी तुरंत निकल गया। आंधी आ रही थी उस समय? हाँ,
तो कहीं से गिरा ये? वो कैसे गिरा, हम लोग उतर के अभी चला गया रूम। और कब गिरा, पहले बीच में जो आंधी में आया गिरा था, है? हाँ हवा चल रही थी उस समय? हाँ, हवा उस समय चल रहे थे। हम लोग नीचे उतर के रूम चला गया, उसके बाद भी गिरा। तो कोई मशीन से लड़ा के कोई मशीन लग रहा था कोई यहाँ पर? ना मशीन नहीं था उधर। क्या नाम है आपका? मोतीउर रहमान। मोतीउर रहमान, कहाँ के रहने वाले हो? इधर जो पुल पे रहते नहीं हैं। नहीं ये रहने काम वाले कहाँ रहने वाले कहाँ के हो? कलकत्ता। कोलकाता से यहाँ काम करने आए हो? हाँ तो जब आप काम कर रहे थे उस समय, उसके बाद हुआ ये, हाँ, तो क्या कर रहे थे आप ऊपर चढ़ के? ऊपर चढ़ के जो क्रॉस गार्डर बोलते हैं हम लोग, उधर एक नाट बोल्ट टाइट करना नोट बोल्ट था। टाइट कर रहे थे? हाँ, कितनी दूर थे जब ये गिरा? उससे दूर कितनी दूर? वो भी मेरे को पता नहीं है कितनी दूर से। हम लोग तुरंत नाट बोल्ट टाइट करके, एक ही था, हम लोग नाट टाइट करके उतर गया हम लोग जल्दी। राजस्थान के सबसे लंबे पुलों में से एक टोंक में बनास नदी पर गहलोत घाट पर बन रहे 134 करोड़ 74 लाख की लागत से बन रहे इस लंबे पुल का निर्माण वैसे तो इसी महीने 2024 में पूरा होना था, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही ये पुल पिलर के ऊपर रखे जाने वाले 5 गडर का एक साथ आंधी और बरसात के बीच नीचे गिर जाना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। गडर गिरने की घटना में राहत की बात की रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बड़ी लापरवाही के पीछे वजह क्या थी और इस घटना के बाद भी प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर घंटों बाद क्यों नहीं पहुंचे। बनास नदी पर बन रहा ये पुल राजस्थान के सबसे लंबे पुलों में से एक है और 134 करोड़ 74 लाख की लागत वाला ये पुल टोंक के गहलोत घाट पर बन रहा है, जो 2 किलोमीटर लंबाई वाले पुल में 50 पिलर हैं। साथ ही पुल की चौड़ाई 10 मीटर है। ये पुल टोंक जिले का सबसे चौड़ा पुल होगा। साथ ही इस पुल के दोनों ओर 1.5 मीटर की पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी होगी। पुल की सड़क पूरी तरह से सीसी रोड होगी। टोंक शहर के पास बनास नदी पर टोंक में गहलोत घाट पर मालपुरा और टोडा रायसिंह को जोड़ने वाले मार्ग पर बनास नदी में 3 पाटों के बीच बनास पुल का निर्माण जारी है और इससे बनने में टोडा रायसिंह और मालपुरा की दर्जनों पंचायत के सैकड़ों गांव का टोंक से संपर्क बरसात के मौसम में भी नहीं टूटेगा। लेकिन शुक्रवार की शाम हुए इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पूर्व अधिकारियों को उम्मीद थी कि वर्ष 2023 के अंत तक इस पुल का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके पूरे होने की तिथि 7 मई 2024 थी। ये तारीख भी निकल गई।